देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुकुमरान सब मस्त है, गरीब गुरुआ का खून पीने में। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। इन गरीबों पर, दलितों पर, कमजोर लोगों पर, नौजवानों पर, किसानों पर क्या अत्याचार हो रहा है, यह समझा एक धोखा है। देश बचा लो मौका है, समझ लो। देश जो है पतन की ओर जा रहा है। किसान परेशान है, विद्यार्थी बेहाल है, महिलाएं वो सुरक्षित है, लेकिन देश का तानाशाह सोना दिया सोनार को नेकलेस बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी को कटोरा थमा दिया। दलाल पैदा होता है, समझौता से दलाल पैदा होता है। भगत सिंह संघर्ष से पैदा हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष से पैदा हुआ, लालू यादव संघर्ष से पैदा हुआ। ये झुकने वाला बिकने वाला नहीं है। समझौता करेगा सावरकर करेगा। उपाध्याय जी बोलते हैं तुम करो तो रामलीला, उपाध्याय जी बोले तो कमर ढीला। अपना हक हम छीन के लेंगे, अरे दिल्ली के दरबारों से, और जाओ ये संदेशा दे दो अंबानी के। सरकारें हमसे बनती है, अरे ना कि हम सरकारों से, और जाओ ये संदेशा दे दो अंबानी के यारों से। ये न समझो डराने से डर जाएंगे। अमित शाह जी भी जहां हो, मोदी जी जहां हो, कान खोल के सुन ले। इस मुल्क की जनता, हिंदुस्तान की आवाम न कभी झुकी है न झुकेगा, बल्कि झुकाना जानती है। अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए फूल बनकर जो जिया उसे यहाँ मसला गया। हक जब तुम्हारा छीनता हो कोई, उस समय आंख से आंसू नहीं, अंगारे निकलने चाहिए, अंगारे निकलने चाहिए। कोई गंगा हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार। 2024 के आने वाले इलेक्शन में आप किसे इस बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा भाई। और सबसे पहले मीडिया भाइयों को मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना है। आप कम से कम गांव घर जाके पास में भी इंटरव्यू पूछते हैं। पूछना कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आपको भारतीय संविधान की ज्ञान होनी चाहिए जी, कि जो एमपी जीत के आएगा तब उसमें चुनाव होता है, पहले चुनाव नहीं होता है। पहले लड़का ससुराल नहीं चला जाता बिना सिंदूरदान का। आप कहते हैं दुल्हा कौन बनेगा, यहाँ सब दुल्हा है। जी जी। जैसे जीत के आएगा ना, उसकी बैठक होगी, वो अपना नेता चुनेगा। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा एक धोखा है। देश बचा लो मौका है, समझ लो। जी जी। देश जो है पतन की ओर जा रहा है। किसान परेशान है, विद्यार्थी बेहाल है, महिलाएं वो सुरक्षित है, लेकिन देश का तानाशाह खुश है। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुकुमरान सब मस्त है, गरीब गुरुआ का खून पीने में। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। इन गरीबों पर, दलितों पर, कमजोर लोगों पर, नौजवानों पर, किसानों पर क्या अत्याचार हो रहा है, यह समझाने आया हूँ, यह समझाने आया हूँ। लेकिन मेरी बात, मेरी आवाज़, मेरी अल्फाज आप लोग नहीं पहुँचा चाहिएगा वहाँ, क्योंकि मीडिया एक बिकाऊ है। आपके जो हेड हैं वो बिके हुए हैं, वह काट छाट करता है। मैंने गांधी मैदान में इंटरव्यू दिया, जी जी, दिल्ली में दिया, लेकिन जब हमने मोदी पर हमला बोला, मैंने कहा मीडिया को लिखो, लेकिन एक लाइन नहीं लिखा मेरी बात। दाब दिया कि मोदी पर आफत हल्ला बोल देगा। कि क्यों नहीं बोले मैं? ये जो तानाशाह है, गद्दी पर बैठा है, ये तानाशाह नहीं है, जी जी, ये गद्दार है साहब। ये क्या गरीबों की, दलितों की, बच्चों की, नौजवानों की बात सुनेगा जो खुद बेऔलाद है, समझे ना। जवान बचपन में घर छोड़ा, जवानी में पत्नी छोड़ा, बुढ़ापे में देश बेचा,
फिर भी अंधभक्त है, बहुत खुश मोदी मोदी करने में। क्या कहिएगा? आपको एक बात तो सुनो मालिक। जी जी जी। सोना दिया सोनार को, नेकलेस बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी को, कटोरा थमा दिया, कटोरा थमा दिया। अब क्या करें? अब आइए सीएजी की बात। इसकी हुकूमत, इसकी सरकार, उसकी सीएजी। आपने उसकी रिपोर्ट कर पढ़े हैं? क्या क्या घोटाला? कहते हैं मोदी जी हम घोटालेबाजों को किसी को नहीं बख्शेंगे, सबको जेल में डालेंगे। अरे भैया, तुम महाराष्ट्र में क्या किया? अजित पवार क्या कह रहे थे? धुला गया। असम का मुख्यमंत्री क्या? जितने घोटालाबाज हैं सब वहाँ साफ हो गया, ईमानदार हो गए। अगर लालू जी भी सिलेंडर कर देना, इसका भी केस खत्म हो जाएगा। लेकिन ये झुकने वाला नहीं है। सुनिए, संघर्ष से लाल पैदा होता है, समझौता से दलाल पैदा होता है। भगत सिंह संघर्ष से पैदा हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष से पैदा हुआ, लालू यादव संघर्ष से पैदा हुआ। ये झुकने वाला बिकने वाला नहीं है। समझौता करेगा, सावरकर करेगा, हलफनामा लिख के देगा, भैया छोड़ दीजिए, हम लड़ाई आज़ादी में भाग लेंगे। ये सब है। अब उस सब के हाथ में गलत लोगों के हाथ में सत्ता चला गया। अब क्या कीजिएगा? भोगिए कष्ट, भोगिए धोखा दे करके, झूठ बोल करके। क्या कहा था मोदी जी 14 में? ए भाई, सीएजी की सरकार, मनमोहन की सरकार, उसकी सीएजी देखो निकला है क्या? 2G घोटाला, कोयला घोटाला, उरिया घोटाला, सारा घोटाला। इसको वोट दोगे? नहीं नहीं नहीं, हमको दो, हम एकदम स्वच्छ भारत चलाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अभी सीएजी क्या दिया? सभी को जान लीजिए, जो आदमी की मर गया, आयुष्मान में 5-5 लाख रुपया जो मिला है, मुर्दा आदमी कैसे ले लिया? जरा बताइए, कैसे ले लिया? कहता है लालू जी स्कूटर पर ढोया। और तुम क्या किए? स्कूटर पर ढोया तो तुमको लाए, तुम तो साले मरले आदमी के नंबर पैसा निकाल कर खा गए। अभी आपको दिल्ली में जो रोड बना पालम की ओर, उसमें रोड का प्राकलन था 28 करोड़ रुपया। दुगना कर लेते, तिगना कर लेते, उतना सा दूरी में 250 करोड़। बताओ, पकड़ा, उसमें फॉल्ट पकड़ा। अब ये क्या कहते हैं भाजपा वाला कि इसका गलत रिपोर्ट है। ठीक है, गलत रिपोर्ट है, लेकिन जब मनमोहन सिंह था तो उस समय कूद गए, ये रिपोर्ट सच था, उसके समय था। वही उपाध्याय जी बोलते हैं तुम करो तो रामलीला, और उपाध्याय जी बोले तो कमर ढीला। वही बात है। आज देखिए सीएजी की रिपोर्ट दोनों सरकार में आई। क्या उपाध्याय जी उस समय कांग्रेस में था तो कहता देखो सब कांग्रेसी चोर है, ये घटपला किया है, उरिया घोटाला, 2G बहुत घोटाला था। लेकिन इसमें जब घोटाला निकला तो कोई चैनल पर दिखा दीजिए तो चला रहा है? एक भी चैनल पर क्यों नहीं चलता है? सच की आवाज़ को कब तक दबाओगे? दबने वाला समाज नहीं है, झुकने वाला नहीं है। सुन लीजिए, आज मैंने पेपर वाला भी नहीं छपता है, ऐसा बदतमीज है। हेडलाइन दो ना, कैसे ऐसे वो नहीं छपता है। कोई चैनल में खोलिए, हम टीवी, अब देखो जी हम टीवी बंद कर दिए, अब लाइनों कटवा दिए, हम नहीं देखते हैं, सारा वही सब देखिए। आप कुछ 2 शब्द छूट गया था आपका। छूटा नहीं था, ये जनता की आवाज़ है जी। और ये जनता बोल रही है, ठीक है ना, कि जनता की आवाज़ है और ये जनता का कथन है। अपना हक हम छीन के लेंगे, ये जनता कर रही है। जी जी जी। अपना हक हम छीन के लेंगे, अरे छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, अरे दिल्ली के दरबारों से। अपना हक हम छीन के लेंगे, अरे दिल्ली के दरबारों से। और जाओ ये संदेशा दे दो अंबानी के यारों से, अंबानी के यारों से। क्या संदेशा? सरकारें हमसे बनती है, सरकारें हमसे बनती है, अरे ना कि हम सरकारों से। और जाओ ये संदेशा दे दो अंबानी के यारों से, अंबानी के यारों से। अपना हक हम छीन के लेंगे, अरे छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, अरे 24 में हम छीन के लेंगे, अरे दिल्ली के दरबारों से। जाओ ये संदेशा दे दो
अंबानी के यारों से, अंबानी के यारों से। ये केंद्र की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री इंडिया से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कांप रहे हैं, थरथरा रहे हैं। और देश की जनता को, विपक्षी पार्टियों को जिस तरह से डराने का काम कर रहे हैं, मैं आज इसी मंच से और इस मैदान से जनता की तरफ से आह्वान करता हूं, ये न समझो डराने से डर जाएंगे। अमित शाह जी भी जहां हो, मोदी जी जहां हो, कान खोल के सुन ले। इस मुल्क की जनता, हिंदुस्तान की आवाम न कभी झुकी है न झुकेगा, बल्कि झुकाना जानती है। अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ये न समझो डराने से डर जाएंगे, अरे अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे। वक्त के काफिरों बादशाह सुनो, ये सत्ता के मगरूर अमित शाह सुनो। वक्त के काफिरों बादशाह सुनो, ये सत्ता के मगरूर अमित शाह सुनो। ये न समझो डराने से डर जाएंगे, अब की सारी हदों से गुजर जाएंगे। इसलिए बंधु, आप प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को चेहरे को रीड कर लेंगे। थका थका सा लग रहे हैं, चंद दिन बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का चंद दिन बचे हैं। अब ये अंतिम बार लाल किले की प्राचीर से उन्होंने झंडा फहराया। अब प्रधानमंत्री जी को देश की जनता बोल रही है, अब गुजरात घर जाकर झंडा फहराएंगे। दिल्ली में इस जगह अब नहीं है, क्योंकि बहुत किया, जनता पर वार नहीं चाहिए ऐसी मोदी सरकार। इस सरकार ने जनता को हटकाया, अटकाया, भटकाया, लटकाया, भड़काया और डराया। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय इंडिया। भाजपा हारेगी, इंडिया जीतेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो मैं अपने वीडियो को चालू करो। चालू है। फूल बनकर जो जिया उसे यहाँ मसला गया। हक जब तुम्हारा छीनता हो कोई, उस समय आंख से आंसू नहीं, अंगारे निकलने चाहिए, अंगारे निकलने चाहिए। कोई गंगा हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। ये बात थी। चलो हक देखिए, हक क्यों मांगते हो गुनाहगारों की तरह? हक छीन लो हकदारों की तरह, हक छीन लो हकदारों की तरह। को मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।